आज हम बात करने वाले हैं हिचकियों की बीमारी के बारे में। हिचकियों की बीमारियों के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जिसमें हमने हिचकियाँ क्या होती है उस बारे में बात की और उसके कारण क्या होते हैं, ताकि उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की ताकि उन कारणों को अगर हम प्रिवेंट करें तो हम हिचकियों की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिससे हम हिचकियों की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीमारियां बहुत डेंजरस तो नहीं है, बहुत प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, लेकिन हाँ व्यक्ति के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर हो जाता है। अगर बार बार हिचकी आती है तो उसका बात करना मुश्किल हो जाता है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है, कई बार खाना वॉमिट भी हो जाता है। नींद के टाइम अगर किसी को हिचकियाँ वगैरह आती है तो नींद मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से व्यक्ति को थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, तकलीफ होने लगती है। तो हिचकियों के बारे में जानना समझना ज़रूरी है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम उसके टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें मेडिसिन के द्वारा या मेडिसिन के बिना हम इसे कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टिप है कि अपनी सांस को रोक करके निगलने का कोशिश कीजिए, इन्हें स्वलो करने का कोशिश कीजिए 3 से 4 बार। सांस रोक के स्वलो करने का ट्राई कीजिए 3 से 4 बार। एक पेपर बैग में या प्लास्टिक के बैग में उसको अपने सर पर रखकर उसमें गहरी गहरी सांस लेके उसको थोड़ा सा क्लोज करके गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, पर ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक आदमी को चक्कर ना आने लगे या आदमी को अनकंफर्टेबल ना लगने लगे या ब्रेन में कोई टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स ना आने लगे। इतनी देर तक करना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक रखने से अगर ब्लड का CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ब्रेन के लिए डेंजरस हो सकता है। थोड़ी देर तक इसे हम करते हैं तो जैसा कि हमने कहा था कि पिछले वीडियो में कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में अगर कम हो जाए तो उसकी वजह से ये हिकअप्स आ सकते हैं। तो ये करने से ब्लड का CO2 कॉन्सेंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो इससे हिचकियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं। पानी का ग्लास या एक ग्लास भर के पानी को बहुत जल्दी पीने का कोशिश कीजिए। एक ग्लास जल्दी पानी अगर आप पी लेते हैं तो थोड़ा सा हिकअप्स को कंट्रोल करता है। शुगर यानी चीनी 1 चम्मच उसको निगलनी, उसको आप अगर खाते हैं तो वो थोड़ा सा हिकअप्स को कंपेरेटिवली थोड़ा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अपनी टंग को या जबान को जोर से खींचिए। आप टंग को अगर जोर से खींचते हैं तो कई बार वो एक होम रेमेडी की तरह काम करता है। हिकअप्स को कंट्रोल करने में एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है ये नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेशन को कम करने के लिए। तो अगर किसी को हिकअप्स का या हिचकी का प्रॉब्लम है तो टंग को जोर से खींचने से थोड़ा फायदा मिल सकता है। पानी के गरारे कीजिए, पानी से गार्गल कीजिए, कभी कभार हिचकियों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। स्लो और मेजर्ड ब्रीदिंग कीजिए, बहुत धीरे धीरे और मेजर्ड वे में ब्रीदिंग कीजिए, तो इसमें आपको कंपेरेटिवली थोड़ा हिचकियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। स्लो मेजर्ड ब्रीदिंग, ठीक है, ये करने से थोड़ा मदद मिलेगा। कुछ देर तक सांस को रोक भी सकते हैं। इसमें एक गहरी सांस लेके बहुत बड़ा सांस को लेके 15-20 सेकेंड तक उसको रोकने का कोशिश कीजिए। इससे ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो इससे कंपेरेटिवली हिकअप्स के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड कम होने को रिस्क फैक्टर माना जाता है, तो अगर आप ये करते हैं तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ने की वजह से हिकअप्स आना थोड़ा कम हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो सांस आपने इनहेल की थी उसको निकालिए, तो थोड़ा सा हिकअप्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। पेपर बैग में ब्रीथ करना हमने ऑलरेडी बोला, ये कई बार बहुत सारे सेंटर्स में यूज़ किया जाता है। इसको ये ट्राई कर सकते हैं, अच्छा नुस्खा है कम करने के लिए, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए क्योंकि इसमें सावधानी रही तरह से अगर इसको करते हैं तो थोड़ा जान का खतरा कभी कभी हो सकता है या बेहोशी भी हो सकती है। घुटनों को मोड़ के उसको दोनों हाथों से बांध लीजिए, दोनों घुटनों को मोड़ के उसको छाती पर से चिपका लीजिए। तो हग योर नीज यानी घुटनों को छाती पर से चिपका के दोनों हाथ से बांध लीजिए। तो ये करने से भी कई बार डायफ्राम को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है और उसका इरिटेशन कंपैरेटिवली कम होता है। छाती को आप कंप्रेस कर सकते हैं जोर से, उसको कंप्रेशन करने से भी हिकअप्स का वो कम हो सकता है। वैल्साल्वा मैनूवर में ये होता है कि आप नाक और मुंह को बंद करके गहरी सांस लीजिए ताकि दोनों कानों में जो अंदर का एयर का प्रेशर है वो बढ़ जाए। तो ये वेगस और फेनिक नर्व का जो इरिटेशन है उसको कंपैरेटिवली थोड़ा कम करता है और इंटरनल प्रेशर के फ्लक्चुएशंस को थोड़ा बेटर करता है ताकि हिकअप्स का आना थोड़ा कम हो जाए। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा बढ़ाता है। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं या ठंडे पानी की चुस्कियाँ लेते हैं, सिप करते हैं उसको ठंडा पानी को, आइस कोल्ड बिल्कुल पानी, तो वो भी कई बार हेल्प करता है। शुगर के लिए हमने ऑलरेडी बात की, पर बेटर है होता है कि अगर आप शुगर को ले रहे हैं तो थोड़ा ग्रैन्युलेटेड शुगर लें और उसको निगल लें। अगर हिकअप्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो लेमन या विनेगर यूज़ करना चाहिए। ये हिकअप्स की प्रॉब्लम को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। आइस कोल्ड पानी ले सकते हैं, कुछ देर के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड करें, इससे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ेगा, इससे कंपेरेटिवली हिकअप्स ठीक होंगे।
बहुत ठंडा पानी को धीरे धीरे करके सिप कीजिए और उसको पूरी तरह से निगलने का कोशिश कीजिए बिना सांस लीजिए, विदाउट ब्रीदिंग। या कई बार आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत मतलब मीडियमली थोड़ा वार्म वाटर को लेके उसको पूरा पानी को एक गिलास को पूरा पी लेना है बिना सांस लिए। कभी कभी ऐसा कर सकते हैं कि नींबू का एक स्लाइस लेके उसको किसी स्वीट की तरह अपने जबान के बीच में रख के उसको सक करने का कोशिश कीजिए, तो इससे भी थोड़ा हिकअप्स में मदद मिलेगी। किसी किसी लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर वो बर्प करते हैं या डकार लेते हैं, कोई एरेटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड बेवरेजेस वगैरह पी के डकार लेते हैं, तो उससे भी उनको हिकअप्स कंपेरेटिवली कम होता है। इस तरह की चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। हम बात करेंगे कॉमन फूड्स जिनकी वजह से आपके हिकअप्स और उनके वोकल कॉर्ड के स्पाज्म को कंपेरेटिवली थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसमें शहद इंपॉर्टेंट है, विनेगर इंपॉर्टेंट है, शुगर है, पीनट बटर, लेमन और चॉकलेट पाउडर। ये फूड स्टफ्स है जिनके बारे में कहा गया है कि इनमें से चीज़ों को अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे या एक के बाद एक प्रयोग करने से हिकअप्स का कंपेरेटिवली इंसिडेंस कम हो सकता है। ये हिकअप्स के रिलीफ में थोड़ा हेल्प करते हैं। अगर इन चीज़ों से राहत नहीं हो तो बैक्लोफेन, क्लोरप्रामेजिन और गाबापेंटिन, ये 3 तरह की दवाइयाँ जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बैक्लोफेन दवाई कॉमनली इसके लिए यूज़ की जाती है, पर ये कभी कभी थोड़ा सीडेशन यूज़ कर सकती है। इसका डोज 10 मिलीग्राम दिन में 3 बार रहता है। इसके अलावा गाबापेंटिन और क्लोरप्रामेजिन, ये 3 दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इन सब से चक्कर वगैरह आ सकता है, थोड़ा सीडेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह की दवाइयों को अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ले। थोड़ा सा रिस्की दवाई है, इसलिए इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर के साथ डिस्कस किए इनको यूज़ करना थोड़ा अनसेफ रहता है। अगर किसी को बहुत देर तक हिकअप्स का प्रॉब्लम रहता है, उसको खाने पीने में, सोने में प्रॉब्लम होती है, एम्बैरेसमेंट भी होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा टाइम तक लोगों को परसिस्टेंट रहती है तो उनके लिए एक खराब सिचुएशन हो जाती है, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी उनको हो जाते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, आपको धीरे धीरे खाना खाना या पानी पीना है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस या अल्कोहल नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, स्ट्रेच को बहुत ज़्यादा, नेक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, बेंजोडाइज़ेपिन या इस तरह की ड्रग्स नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर किसी को कोई कीमोथेरेपी वगैरह चल रहा हो या टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह का एक्सपोजर हो या एनेस्थीसिया का किया हुआ पेशेंट हो, तो उस तरह के लोगों को भी हिकअप्स हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें अपने आप से, जैसे ही वो एक्सपोजर कम हो जाता है, वो अपने आप कम हो जाती हैं। इस टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था कि जिन लोगों को HQ की बीमारी है उनको हम टिप्स देना चाहते थे, ताकि उनको थोड़ा बहुत इनको प्रयोग करने से उनको हिकअप्स की प्रॉब्लम से कंट्रोल करने में मदद मिले। और अगर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर माइनर प्रॉब्लम है तो इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हम हार्ट और हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनको बीमारियों के बारे में पता रहे और उस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ सके, अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सके। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वो सिर्फ अपने डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ रिलेटेड बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो वीडियो के लिंक उनको साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर हमको अपने चैनल पर वीडियोस बनाने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में हमें बताएं, तो हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस उन टॉपिक्स को हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर कर सकते हैं। थैंक यू।